मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका हमें दिया है सुबह के समय। आइए हम लोग आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 11वां अध्याय उसका 24 और 25वां वचन हम पढ़ें। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहां पर हमने परमेश्वर के वचन में जो पढ़ा हुआ भाग हमें सिखाता है कि सर्वशक्तिमान हमारे जीवन से कितनी बड़ी आशा रखता है। जब हम बाकी अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा आचरण, हमारा सोच, हमारा चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा है, जो व्यक्ति छितराता है या जो उदार प्राणी होता है वो हष्ट-पुष्ट होता है। इधर छितरा देने का मतलब क्या है? जो अपने पास जो चीजें हैं वो जरूरतमंदों को जो व्यक्ति बांटता है। हमने अच्छी तरह समझना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सबको समाज में अलग अलग स्तरों पर रखा है। हम में से कई गरीब हैं, जबकि कई हैं जिनके पास परमेश्वर ने धन सौंपा है। मैं उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा जो चालाकी या चतुराई या दुष्ट तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं, नहीं। मैं उन व्यक्तियों के बारे में कहता हूं जिनको परमेश्वर ने धन सौंपा है। परमेश्वर ने सब मनुष्य जाति को तंदुरुस्ती दी है, ज्ञान भी दिया है, ताकि वो मेहनत करें और धन दौलत इकट्ठा करें। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की तमन्ना यही है कि हम जितना इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए नहीं, वरन अपने भाई बहनों के लिए, उनको भी हमने बांटना है। ये हमारा कर्तव्य है। इधर परमेश्वर का वचन ऐसे व्यक्ति के बारे में कहता है जो चीजें अपने लिए समेटता नहीं, वरन सौंपी हुई बातों में विश्वास योग्य है, अपनी आशीषें दूसरों के साथ जो बांटता है। कई बार जब हम संसार को देखते हैं, संसार इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत चलता है। संसार की सोच है सबसे पहले मैंने अपने लिए इकट्ठा करना है, और अगर कुछ बचेगा तो मैं दूसरों के साथ बांटूंगा। हम परमेश्वर के इस सिद्धांत को प्रकृति में भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम भोपाल में नया सेवा आरंभ किए, तब हमने अपने उस छोटे से जमीन में बोर खोदा, ट्यूबवेल खोदा था। हमें उस समय ये बोर के बारे में, ट्यूबवेल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, और हमारा ये बोर ज्यादा गहरा भी नहीं था, और हमने उसमें हैंडपंप लगाया था ताकि पानी निकाले। कुछ कारणवश हम समय पर हैंडपंप नहीं लगा पाए, थोड़ा देर हो गया। इसके कारण हुआ क्या है, वो बोर में नीचे मिट्टी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण वो जो बोर में जो सुराख जिससे पानी भरता था वो सुराख बंद हो गए। और बाद में हमें ये बात समझ में आई कि जब एक बोर या ट्यूबवेल खोदा जाता है, तुरंत उसमें से जितना हो सके पानी खींचें। ऐसे करेंगे तो उसके धाराएं, उसके जो झरने हैं वो खुले रहेंगे, पानी निरंतर आता रहेगा। हम तालाब से या किसी झरने से जितना पानी निकालते हैं उतना वो पानी साफ रहता है, क्योंकि वो झरना खुला रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति जीवनों के साथ भी परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ उदारता से पेश आता है, परमेश्वर उसकी जरूरतें भी पूरा करता है। एक व्यक्ति दूसरों को क्यों खुले मन से देता है? वो यही सोच के साथ कि दूसरों का भलाई होगा।
और जब ऐसी सोच के साथ एक व्यक्ति काम करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई इसके जीवन में बनी रहती है। परमेश्वर इस पर करुणा करता है। लेकिन जो बुरे इरादों से दूसरों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध भी आता है। जितना एक व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, उतना परमेश्वर उस पर भी भलाई करता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जन उदारता का वो स्वभाव उनमें हो। जब परमेश्वर ने इस्राएल की प्रजा को व्यवस्था दी थी, तब उस समय भी उनको साफ साफ आज्ञा दी थी। लेवी व्यवस्था 23 के 22 में हम पढ़ते हैं, जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोणों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने यह आज्ञा क्यों दी थी? ताकि गरीब, विधवा और जो परदेशी हैं, मुसाफिर हैं, उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं। एक किसान अगर अपना धान अपने लिए ही रखेगा तो कुछ दिनों में वो सड़ने लगेगा, लेकिन जब वो उसे बोता है तो उसका खलिहान भरा रहता है और पक्षियों को खाना मिलता है, बाकी लोगों का भी पेट भरता है। कितनों के जीवन में वो आनंद लेकर आता है। जब एक व्यक्ति उदारता से अपना ही जरूरत पूरा करेगा तो वो उसके लिए भला नहीं है, ना ही वो परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य, परमेश्वर का खजांची है। परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को समाज में अलग अलग स्तरों में रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हमें जहां भी परमेश्वर ने रखा, उन स्थानों में हम विश्वास योग्य ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक ऐसा दिल दे ताकि जो बातें परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपी है, हम दूसरों के साथ बांटे, ताकि दूसरों के जीवन में वो खुशी आ सके। ध्यान रखें, हम ये कोई भी काम परमेश्वर से और आशीष पाने की मनसा से ना करें, वरन आनंद के साथ। प्रभु ने जब हमें दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है, हम दूसरों के साथ उसे बांटें। एक व्यक्ति की गरीबी, सांसारिक बातों में अगर वो गरीब है, वो उस व्यक्ति को कष्टदायक नहीं बनाता, वरन अगर एक व्यक्ति अपनी सोच में गरीब या कंगाल है, तो वो उसकी बर्बादी का कारण बनता है। जितना हम अपना हाथ दूसरों के लिए सहायता में बढ़ाते हैं, परमेश्वर उतना ही हमारा दिल भी विशाल करता है और अपने आनंद और खुशी से भरता है। 2 कुरिन्ती 9 के 6 में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और यह सिद्धांत हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ऐसे ही है। हम जितना आत्मिक आशीषें दूसरों के साथ बांटते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें और भी आत्मिक तौर पर आशीषित करता है। भूखे आत्माओं का पेट भरता है। सो इसलिए आइए, प्रभु ने हमें दी आत्मिक आशीषों को भी, जो मसीह यीशु के द्वारा हमने पाया है, हम अपने लिए सीमित ना रखें, वरन अपने भाई बहनों के लिए भी जिम्मेवारी हमारा बनता है कि हम उनके साथ भी बांटे, ताकि वो भी उद्धार का उस मीठा स्वाद चख सके। आइए हम इन दिनों में प्रार्थना करें और दूसरों के पीछे मेहनत करें। ध्यान रखें, कई बार हम लोग प्रभु को देने में बहुत खुश रहते हैं। हम सोचते हैं प्रभु की सेवा के लिए देंगे तो प्रभु बहुत आयत में आशीष देगा। प्यारे अजीजों, सेवा में हम प्रभु की सेवा में देते जरूर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसी समय आपके आसपास भी कितने जरूरतमंद लोग हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनेगा कि आपने उनके लिए भी
उनकी भी सेवा आपने करनी है। कभी भी किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा ना उठाएं। हमारा दाएं हाथ जो देता है, हमारे बाएं हाथ को ना मालूम चले। हमारा जीवन हमारे देश के लिए, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रभु हमारे एक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु, आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक है। इस वचन को स्वीकार करते हुए प्रभु, आपने जहां भी हमें रखा है, विश्वास योग्य भंडारी बनकर प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। चाहे संसारिक धन दौलत हो, चाहे आत्मिक आशीषें हो जो आपने हमें दी हैं, प्रभु दूसरों को बांटने का मन आप हमें दें, ताकि आपके नाम की महिमा हो, दूसरे लोग तसल्ली पा सके। जरूरतमंद तसल्ली पाकर आपके नाम की महिमा कर सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।